नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों आज 23 मार्च 2021 यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई की तारीख लगी हुई थी और सभी लोग आज का इंतजार कर रहे थे। काफी दुआएं चल रही थी कि आज अनुदेशक मानदेय 17,000 में कुछ ऐसा निकल के आएगा जो अनुदेशकों को आगे जाके उनका फाइनल जो ऑर्डर है उसको पास करा सकता है। फिलहाल आज फिर से एक बार अनुदेशकों को अगली डेट का ही सामना करना पड़ा है, लेकिन आज काफी कुछ क्लियर ये हो गया है कि जो नेक्स्ट डेट आपकी लगी है वो फाइनल हियरिंग के तौर पे होगी और उस दिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 का फैसला सुनाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि आज करीबन 3 बजे के आसपास कोर्ट में जो है वो केस की सुनवाई हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही अनुदेशक मानदेय 17,000 में अगली डेट को दे दिया गया और ये सटीक डेट जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाई गई है। और मैं डेट भी आपको बता के चलता हूं कि ये 5 अप्रैल को अब इस केस की सुनवाई होगी, यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई 5 अप्रैल 2021 को होगी। अभी मैं आपको एक पोस्ट को भी दिखाऊंगा जो इसी से रिलेटेड है और मैं यहां पे आपको ये भी बता देता हूं कि इस बार जो सुनवाई होनी निश्चित हुई है 5 अप्रैल वाली, वो फाइनल हियरिंग के तौर पर होगी, यानी कि अंतिम सुनवाई होगी और उस दिन जो है शायद अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो फैसला होगा उसको भी निश्चित तौर पर सुना दिया जाएगा। मैं आपको अभी इस पूरी पोस्ट को दिखाता हूं और साथ में आज हम बहुत सारी अच्छी जबरदस्त वाली हमारे भाई बहनों के द्वारा जो ट्वीट की जाती हैं हम उस पर भी नजर बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि हमारे भाई बहन जो है वो इतनी मेहनत करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और जगह जगह, जिससे अनुदेशकों का ये जो मुद्दा है, अनुदेशकों की ये जो समस्याएं हैं, इस समय जो आर्थिक और मानसिक स्थिति बनी हुई है वो सभी के सामने आ सके और सभी को ये पता चले और हमारे साथ जो है जो अन्याय हो रहा है और जिस तरीके की स्थिति में सब लोग आए हुए हैं उससे हमें उभारा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब तक आप सबकी नजरों में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई नहीं देखने वाला है, आपको कोई भी सुनने नहीं वाला है। फिलहाल मैं आपको आज की अपडेट बता देता हूं। आज की अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में ही सुनवाई होगी। आइए इस एक पोस्ट पे नजर डाल लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा अनुदेशक मानदेय 17,000 अपील डेट 23/3/2021 यानी आज के दिन की, और मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन के अनुसार लखनऊ बेंच में 399/403 अपील संख्या की अंतिम सुनवाई होगी। फाइनल सुनवाई हेतु अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नई तिथि लगाई गई है शेष आदेश आने के बाद। देखिए यहां पे प्रथम सप्ताह में लगाई गई है ये लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 5 अप्रैल की डेट लगी हुई है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अप्रॉक्स डेट एक बताई थी, तो उसको आप कंफर्म मान के मत चलिएगा। ये डेट अब जो है 5 अप्रैल वाली, ये कंफर्म है कि 5 अप्रैल को ही अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी और इस सुनवाई को अंतिम सुनवाई के तौर पर लिया जा रहा है और इसी सुनवाई में अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग अब कमेंट में यही कहेंगे कि सर बार बार डेट पे डेट लगती है और कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है जो सच में समझ में आए कि अब ये फाइनल फैसला होगा। और मैं हर बार की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये कोर्ट कचहरी का मामला है, प्लीज थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। तो इस बार भी मैं यही कहूंगा कि ये सच में ये कोर्ट कचहरी का मामला है, इससे ना आप पार पा सकते हैं और ना मैं पार पा सकता हूं। बस यही दुआ कर सकते हैं कि जो अगली डेट लगी है और जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये अंतिम सुनवाई होगी और इसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो है वो फैसला सुनाया जाएगा और जो फैसला निश्चित तौर पर आप ही लोगों के हक में आना है। तो मैं भी यही दुआ करूंगा कि निश्चित तौर पर इसी दिन इसका फैसला सुनाया जाए और अनुदेशकों को इसमें जीत मिले और बहुत जल्द ही अनुदेशक मानदेय 17,000 का कोर्ट केस का फैसला हो और जो फाइनल आदेश है वो आ जाए और उसके बाद आप लोग जो है एक सम्मानजनक मानदेय 17,000 की स्थिति में आ जाए। चलिए फिलहाल ये तो आज की अपडेट के बारे में हो गई, यानी कि 23/3/2021 की अपडेट के बारे में हो गई जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं कुछ अच्छी अच्छी ट्वीट्स आपको पढ़ के बताता हूं, ये बहुत जरूरी पार्ट है और आप लोगों को भी इनको देखना चाहिए ताकि आप खुद को भी मोटिवेट कर सके कि आपको किस तरीके से ट्विटर पर और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनुदेशकों के मुद्दे को उठाना है। तो चलिए हमारी जो पहली ट्वीट है वो अतीक अहमद अंसारी की है। अतीक अहमद अंसारी हमेशा बहुत अच्छी अच्छी ट्वीट करते हैं। चुनौतियों का समंदर आपके भी सामने है, 17 लाख संविदा कर्मी 2022 चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जैसे मांझी की जिद में
हम अनुदेशकों को बर्बाद करके रख दिया है, हमारे दर्द को समझे। इसके साथ इन्होंने एक पूरी पोस्ट है, उस पोस्ट को अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, चुनौतियों को समंदर तो है ही, लेकिन आप जैसे माझी की भी यही जिद है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भी कभी भला नहीं करेंगे। हम अनुदेशकों का केंद्र से 17,000 मानदेय पास हुआ था, जिसकी तीन झूठी घोषणा आपने कर दी, लेकिन मानदेय दिया नहीं। मामला कोर्ट गया, अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आया, आपने बढ़ाने के बजाय घटा दिया। आप जैसे माझी की जिद थी कि इनके मुंह से रोटी तक छीन ली जाए। जिस माझी को अनुदेशकों का बेड़ा पार लगाना था, उन्हीं के साथ आपने धोखा किया। कभी समस्या सुनी ही नहीं, ना ही दर्द को समझा। 2017 चुनाव के पहले अधिकार दिलाओ रैली की लंबे लंबे सपने दिखाए, लेकिन 9 साल से अनुदेशक 7,000 मानदेय पर संविदा के भंवर में फंसे रहे। संविदा कर्मी यही सोचते रहे कि डबल इंजन की सरकार होगी, शायद जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन आपके 4 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बस कुछ माह और अनुदेशकों को चुनौतियों के समंदर में डूबे रहना है। ठीक है, ये पूरी ट्वीट जो है वो की गई है। और इसके बाद मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट मैंने आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन ये ट्वीट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि क्या ये जीवन पर्यंत संविदा पर ही अपना दाम्पत्य जीवन का गुजारा करेंगे। जब सब कुछ स्थायी हो रहा है तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। घंघोर महंगाई में परिवार का पालन पोषण कैसे हो सकता है, ये घर के मुखिया से पूछो। अतिशीघ्र न्याय करने की कृपा करें। दैट्स अ पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक पोस्ट जिसको बोलते हैं, वो यही है। एक परिवार के मुखिया पर बताया गया है, उसके दर्द को बताया गया है, और साथ में आग्रह किया गया है कि आप बहुत जल्द अनुदेशकों को न्याय दिलाएं। इसके बाद हमारी जो ट्वीट है वो रीना सिंह की है। इन्होंने लिखा है, अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय का झूठा प्रचार करने के लिए आपने विज्ञापन, समाचार पत्र तथा आधिकारिक सूत्रों में लाखों करोड़ों फूंक दिए। आखिर इसका क्या लाभ हुआ। चिराग तले अंधेरा, वही कहावत सही चरितार्थ हो रही है। यानी कि सही बात कही है कि अनुदेशकों के मानदेय 17,000 कोर्ट केस का जो आदेश है उसको बहुत जल्द सरकार को जारी कर देना चाहिए। एक ट्वीट और आपको मैं दिखाता हूं जो पवन शर्मा की है। महोदय कृपया अनुदेशकों पर दया कीजिए। आपने वादा किया था कि भरी सभा में अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया, बल्कि उनका कम हो गया है। आपके राज्य में अनुदेशक सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, कृपया न्याय दीजिए। महोदय 4 साल पूरे होने पर आपके यूपी में उत्सव हो रहा है, लेकिन अनुदेशक दुखी है, न्याय दे। बिल्कुल सही बात है, अनुदेशकों का मानदेय इतना नहीं है कि वो सही से अपना जीवन यापन कर सके। और जिस तरीके से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की भी सुनवाई चल रही है, और इसमें हर बार अनुदेशकों को डेट का सामना करना पड़ रहा है और उसमें न्याय निकल के नहीं आ रहा है, तो यहां पर मनोबल टूटना निश्चित है। लेकिन फिर भी आपको अपना धैर्य बना के रखना है, मनोबल बना के रखना है। और मैं फिर से यही कहूंगा, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि अब की बार 5 अप्रैल को जो भी सुनवाई हो उसमें कोई अगली डेट अनुदेशकों को ना दी जाए, और इसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला सुना के उनको जो है उनका सम्मान वापस दिया जाए, और जिससे वो भी जो है आने वाले समय में अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकें और अच्छे तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। फिलहाल कोर्ट केस में जो भी अपडेट निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।